सर। अच्छा, नेक्स्ट मेरा सवाल है, आपको याद होगा कि पाशा ने जब बजट आया था लास्ट, उस पे पाशा ने बड़ा एक डिसेंटिंग नोट लिखा अपनी वेबसाइट के ऊपर। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने वो 6 पॉइंट याद दिलाया कि अपने एहसानात गिनवाए कि जी हमने आईटी को ये दिया हुआ है। तो उसमें उन्होंने ये बात भी कर दी कि जी आपको जो है विथ होल्डिंग टैक्स और बाकी जो ऑब्लिगेशंस हैं उसमें हम आपको रिलैक्स करेंगे। और उन्होंने 1 बिलियन की बात की, जो कि ऑलरेडी 153(7) के अंदर जो विथ होल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन है उसमें वो बात थी। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तो इनकी विथ होल्डिंग ऑब्लिगेशंस के ऊपर थोड़ा सा आप रोशनी डाल दें, और इनकी जो सेल्स टैक्स की कंप्लायंस है उसके ऊपर थोड़ा सा। जी। अच्छा, इसमें जो विदहोल्डिंग ऑब्लिगेशंस है ना, इसमें जो मुख्तलिफ अगर कंपनी है तो कंपनी की तो तमाम विदहोल्डिंग ऑब्लिगेशंस है, ठीक है। तो उसमें आईटी वाले हों या नॉन आईटी वाले हों, तो उसने 153 में गुड्स के ऊपर भी टैक्स काटना है, सर्विसेज पे भी टैक्स काटना है, उसने 149 पे भी टैक्स काटना है, 155 पे रेंट का भी टैक्स काटना है। तो उनका मामला तो कंपनियों का तो कोई रियायत किसी भी कंपनी को किसी भी सेक्टर में अवेलेबल नहीं है। जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स में आप देखें, इंडिविजुअल जो फ्रीलांसर या इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों की विदहोल्डिंग ऑब्लिगेशन बनती क्या है? तीन मेजर सेक्शंस है। एक 149 सैलरी का, ठीक है, तो सैलरी का टैक्स उन्होंने काटना है। 155 रेंट का, और तीसरा 153 का। अच्छा, अब जो फ्रीलांसर अकेला काम कर रहा है उसके तो तीनों ऑब्लिगेशन ही नहीं है, शायद रेंट की हो लेकिन बाकी ऑब्लिगेशंस नहीं होंगी या मिनिमल होंगी, ठीक मिनिमल है। है। तो उनको विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। जो अकेला काम नहीं कर रहा, जिसके साथ दो चार पांच लोग काम कर रहे हैं, उसका सेटअप थोड़ा सा इसका मतलब है कि वो अच्छे पैसे कमा रहा है, ठीक है। तो उसको कुछ विदहोल्डिंग कंप्लायंस की 149 की तो जरूरी है। देखिए, विदहोल्डिंग कंप्लायंस तो एक दुकानदार भी अगर कोई 50,000 रुपए की तनख्वाह दे रहा है तो उसने भी जरूरी है। जरूरी है। तो फिर ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों को चाहिए कि ये एक अच्छा और अच्छे मार्जिन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इतनी टैक्स कंप्लायंस तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी राइट है ना कि इतनी टैक्स कंप्लायंस तो करें कि जिन लोगों का दूसरों का टैक्स आपने सैलरी का काटना है या रेंट का बिल्कुल काटना है, वो टैक्स बिल्कुल। कंप्लायंस आप करें। यू आर अर्निंग वेल। तो जो विदहोल्डिंग एजेंट की ऑब्लिगेशन है वो आपको मीट करनी चाहिए। अब 100 मिलियन से ऊपर जाके विदहोल्डिंग ऑब्लिगेशन आती है। तो जो 100 मिलियन का टर्न ओवर कर रहा है इंडिविजुअल, 10 करोड़ रुपए का, तो आईटी सेक्टर के अंदर उसमें मार्जिन आपको पता है बहुत ज्यादा होते हैं। तो कम से कम चार पांच, 4 3 4 करोड़ रुपए का तो वो शायद प्रॉफिट भी कर रहा होगा। तो वो भी अगर अपनी विदहोल्डिंग ऑब्लिगेशन से जान छुड़ाता है, और वो भी अगर अपनी विदहोल्डिंग ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करता, तो ये थोड़ी सी उनके पार्ट पर भी ज्यादती है। जाती है, सही जो आप